श्री राम साथियों, मैं किसान पुत्र सचिन सिंह आज आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हूं। तो साथियों, कहना क्या है कि राम राज्य कैसे आएगा, तो ये एक मुख्य विषय लगा मुझे कि मुझे अपने चैनल पे ले जाना चाहिए। तो इसलिए भी यह मुख्य है क्योंकि लोगों के अंतर्मन में भावनाएं थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य राम मंदिर बन जाने से राम राज्य का आरंभ हो जाएगा, शुभारंभ हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा उन लोगों को जिनकी सोच ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में आ जाने से राम राज्य आ जाएगा। तो मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं, यही बताने आया हूँ कि राम राज्य कैसे आएगा। तो साथियों, हम इसी पे दो शब्द आप सभी के बीच रखेंगे और आशा करते हैं जैसे आपको हमारी बीती वीडियोस द्वारा जो प्रेरणाएं मिली उसको हम सभी समाज तक ला रहे हैं, तो ऐसे ही इस वीडियो की भी प्रेरणा को हम सभी समाज तक ले जाएंगे। तो इसी के साथ साथ कहना क्या है साथियों कि देखिए राम राज्य कैसे आएगा। राम राज्य सर्वप्रथम चीज कि राम राज्य जय श्री राम जय सिया राम बोल देने से राम राज्य नहीं आएगा। ये एक हिंदुत्व का संपर्क नारा है, जिससे कि हम लोग अगर अपने बड़े से बुजुर्ग से किसी से भी मिलते हैं तो उससे जय श्री राम बोल करके उसका स्वागत अभिनंदन करते हैं और ईश्वर का भाव मन में जगा करके अगले से मुलाकात करते हैं। तो ये रही बात इतनी सी। दूसरी चीज़ राम राज्य कैसे आएगा, जो कि मेरा आज का टॉपिक है। तो मैं बताना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं और हम लोगों की लाइफ की डेली की हैबिट में अगर वो चीज़ों को लाया जाए तो राम राज्य लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मात्र एक दिन की बात है। लेकिन एक दिन कहने का मतलब ये नहीं 24 घंटे में ही आ जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि एक जन है नहीं इस देश में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जनमानस इस देश में निवास कर रहे हैं। तो हर आदमी तक बदलाव ले जाना ये हम और आप ही कर सकते हैं। तो साथियों, इसमें कहना ये है कि जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि मदद की भावनाएं खत्म होती जा रही हैं, तो ये राम राज्य का संकेत नहीं है साथियों। राम राज्य का संकेत ये है कि हमारा कन्वर्सेशन मतलब आमोद प्रमोद का जो भाव है एक दूसरे के प्रति बना रहे और एक दूसरे के प्रति मदद की भावना होना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना एक दूसरे की मदद के हम किसी भी प्रकार का राम राज्य नहीं ला सकते हैं। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने खुद ही रामायण में अपने दर्शाया हुआ है कि मदद एक ऐसी भावना है जिससे कि हम किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं या किसी के भी मन को हम मोह सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहली चीज कि मदद की भावना हमें अपने अंतर मन में लानी होगी। दूसरी चीज कि आजकल के समाज में सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि लोग जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे कलयुग के माहौल में ढलते जा रहे हैं। हालांकि कलयुग इतना भी बुरा नहीं है कि एकदम असहाय हो जा रहे हैं, बस तकलीफें यहाँ इतनी ही आ रही हैं कि जैसे जैसे परिवर्तन होता है लोगों में और आदमी की उम्र होती है और उनके माँ बाप वृद्ध होते हैं, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और बच्चों का लगाव माँ बाप के प्रति कम होता जाता है और अंततः होता क्या है कि माँ बाप वृद्ध आश्रम में हो जाते हैं। तो ये भी, इस चीज़ पे भी विराम लगाना अति आवश्यक होगा, क्योंकि राम राज्य में सबसे बड़ी चीज़ है कि माँ बाप की सेवा करना। देखिए साथियों, माँ बाप से बड़ा ईश्वर कोई नहीं होता है और अगर आपको इस चीज़ का आभास करना है, अपने अंतर मन से करना है, तो मेरा ये दावा है आपको कि आप मात्र 2 मिनट सारी चीज़ों को भूल करके सिर्फ 2 मिनट का समय निकालिए और मौन रखिए, अपनी आंखों को बंद करिए, अपने माँ बाप का चेहरा अपने मस्तिष्क में रखिए और उसी को ध्यान कीजिए। और मेरा विश्वास है साथियों कि 30 सेकंड के अंदर की आपकी नज़रों के सामने आपके माँ बाप का दृश्य आपको दर्शन दे रहा होगा। तो साथियों, माँ बाप की सेवा भी करना ये राम राज्य की बहुत बड़ी उपाधि है और बिना माँ बाप की सेवा के राम राज्य नहीं लाया जा सकता। क्योंकि अगर माँ बाप दुखी हैं तो किस चीज़ का राम राज्य, कैसा राम राज्य? जय सिया राम वाला राम राज्य नहीं। जय सिया राम तो हमारा एक नारा है जो कि हिंदुत्व को दर्शाता है। और यही नहीं साथियों, तो जैसा कि हमने बताया मदद करनी होगी, दूसरी चीज माँ बाप की सेवा करनी होगी, तीसरी चीज यही नहीं,
जो सरकारें हैं इनको भ्रष्टाचार भी खत्म करना होगा, क्योंकि राम राज्य में 1 रुपए की बेईमानी नहीं होती है, ईमानदारी ही होती है। तो भ्रष्टाचार खत्म करने का मतलब ये है कि जैसे कि किसी भी पेशेंट को एडमिट करने के लिए जो पैसे लगते हैं वो ना लगे, नाजायज, जायज जो है वो लगे, उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, ये गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ है। और सेकंड थिंग कि जो नाजायज चीज़ों पर पैसा, जो एक्स्ट्रा चार्ज, कमीशन जोड़ लेते, ये जोड़ लेते, वो जोड़ लेते, तो ऐसी चीज़ें नहीं लानी है साथियों। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार हुआ, कहीं भी हुआ, तो ये समझ लीजिएगा रामराज स्थापित नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ पे भी विराम लगाना होगा कि किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचारी ना हो, विद्यार्थियों को एडमिशन लेने में किसी प्रकार का घूस या प्रिंसिपल को किसी प्रकार का ऊपरी राशि दी जाए जिससे कि बच्चे का एडमिशन हो जाए, तो ये सब चीज़ें भी नहीं करनी है, जिससे कि एक अच्छे समाज का विकास हो सके। तीसरी चीज, दानी को दान देना। चौथी चीज है दानी को दान देना। तो साथियों आजकल ये भी एक कल्चर चला आया है, लोग कहते हैं कि अरे नाटक बना के आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है साथियों, कुछ सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। तो आपके अगर द्वार पे कोई अगर भिक्षुक आता है तो आप उसे भिक्षा अवश्य दीजिए, क्योंकि किसी का पेट भर देने से आपके पेट की एक रोटी नहीं कम हो जाती है, लेकिन उसका पेट भर जाने से आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। ये भी साथियों एक राम राज्य का हिस्सा है। और साथियों मैं एक चीज़ को बहुत दिनों से लगातार देख रहा हूँ, चलती सड़कों पे देख रहा हूँ। मैं भी आप सभी की तरह आम जनमानस हूँ और आम व्यक्ति हूँ, आज का युवा हूँ। तो साथियों ये भी संदेश देना आवश्यक समझूंगा, क्योंकि एक अभी कुछ दिनों पहले एक वाक्य मैंने देखा, अपनी आंखों के सामने देखा कि एक बुजुर्ग जो कि ठेला चला रहा था और उन्होंने मतलब सरिया लूट की हुई थी, काफ़ी हैवी सरिया थी। तो उसमें क्या था कि मतलब कि एक गड्ढे में उनका एक व्हील फंस गया, एक पहिया उनका फंस गया, और मैं देख रहा हूँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कि एक हल्का सा धक्का दे दे जिससे कि उनकी मदद हो जाए और उनका जो ठेला है वो निकल जाए और वो आसानी से अपने गंतव्य पर पहुंच करके अपना वो सब उतार दें जो भी कुछ है। तो साथियों उस समय मैंने देखा, मैं इसको बढ़ाई नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने उन बुजुर्ग दादाजी को थोड़ा सा सहारा किया और उनकी ठेला बाहर हो गया और वो चले गए। हालांकि उनसे थोड़ा बहुत आशीर्वाद भी मिला, तो ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। तो ये भावना भी लानी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए साथियों मैंने सबसे पहले बात रखी मदद। तो बिन मदद के राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है, जो कि एक मुख्य बिंदु है। और दूसरी चीज, माँ बाप की सेवा, अध्यापक का सम्मान, डॉक्टर का सम्मान, अपने से बड़े का सम्मान, हर देवी देवता का सम्मान। इसी तरीके से हम राम राज्य ला सकते हैं। और यही नहीं साथियों, किसी भी प्रकार की दुष्ट दृष्टि से किसी भी नारी शक्ति को देखना भी ये भी राम राज्य का अंश नहीं है। हर नारी को बहन की भावना से देखना है, हर नारी को पवित्र माँ की भावना से देखना है, क्योंकि हर एक नारी शक्ति में एक माँ बसती है। और वो माँ ही नहीं, वो हमारी जगत जननी है, क्योंकि एक नारी से ही सृष्टि का ब्रह्मांड रचा हुआ है। अगर नारी ना होती तो हम ना होते। तो साथियों इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राम राज्य लाना है, और राम राज्य के साथ साथ हर जनमानस के मौखिक जिह्वा पे जय श्री राम का नारा भी लाना है। तो साथियों आशा करूंगा कि आपको मेरा वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो साथियों एक कमेंट अवश्य दें। और आप कहाँ से हैं, कहाँ के निवासी हैं, आप जहाँ से भी हैं आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपना स्थान, अपना नाम, पता अवश्य भेजें। अयोध्या की किसी भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे कि हम आप तक नई नई अपडेट्स पहुंचाते रहें, जैसा कि अभी तक पहुंचाते रहे हैं। तो साथियों आशा करता हूं मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी ने लाइक और कमेंट कर दिया होगा और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के बेल आइकन दबा दिया होगा। तो साथियों इसी के साथ देता हूं अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राम।